पढ़ने वाला बेटा यहाँ अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, देवभूमि को छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, कोई पलायन यहाँ से नहीं करेगा। डोडा जम्मू कश्मीर की असली कहानी दुनिया को बताने की आवश्यकता है। यहाँ जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, वो राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय तत्वों के बीच में है। जो राष्ट्रीय तत्व है वो कहते हैं कि हम भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम यही रहेंगे। अराष्ट्रीय तत्व जो हैं, जो पाकिस्तान समर्थित तत्व हैं और जिहाद के रास्ते पर हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भारत से कटकर हमें बाहर ही जाना है। इसी कारण से बर्बर हत्याएं करते हैं, इस कारण से काफिर बोला जाता है, इस कारण से मारा जाता है। तो यहाँ अगर भारत का संविधान पूरे हिंदुस्तान पर लागू है, तो भारत का संविधान सभी को एक राइट देता है कि यहाँ पर आप ठीक से रह सकते हैं, आप गरिमापूर्ण जीवन से रह सकते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ भारत सरकार से भी, शासन से भी, प्रशासन से भी और यहाँ भी कि इंश्योर करें कि जो लोग यहाँ पर शांति से रहना चाहें उनको रहने का हक यहाँ प्रदान हो सके, इनको आतंकियों से बचाया जा सके। 370 हटाना, 35 से हटाना इस डायरेक्शन में एक बहुत ही ज़बरदस्त कदम है। 370 और 35 से हटाकर आपने कह दिया कि भारत का पूरा संविधान इस पर लागू होता है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। श्रद्धांजलि जो होती है उन शहीदों के लिए होती है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्राण देना साधारण बात है, सबसे प्यारी हर व्यक्ति को अपने प्राण, अपनी जान, अपना माल प्यारा होता है। जिन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को त्याग दिया, विधवा पत्नी, रोती हुई राखी, रोती हुई माँ की आंखों के आंसू, उनका दर्द आप महसूस कर सकते हैं। ये शहीदी हमने जो श्रद्धांजलि शहीदों के लिए, उनके लिए अर्पित की है जिन्होंने किश्तवाड़, रामबन, भद्रवा, उसकी रक्षा के लिए इस मातृभूमि से पलायन ना हो। शास्त्री जी, फिरका प्रस्त जो ये कहीं ना कहीं राहुल भट्ट जी की निर्मम हत्या, उसके बाद सुरजीत जी की हत्या, जो सुंदरबनी के रहने वाले जिनकी 4 बच्चियां, ये आतंकवाद जो है लगातार बढ़ रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, डोडा की ये पावन धरा जहाँ पर रुचिर कुमार से लेकर परिहार बंधुओं तक के लिए ये जिन लोगों ने इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, उनको स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को अपने हृदय में सदैव समाहित करने के संकल्प के साथ में आतंकवाद के साथ में हम मुखरता से उसका अतीत से लेकर वर्तमान तक हम उसका कड़ा मुकाबला करते आए हैं। ये कुछ जिहादी ये कायरतापूर्ण बर्ताव, पीठ पे आकर सिलेक्टिव टारगेट सेलेक्ट करना और फिर सिलेक्टिव किलिंग्स, तो इन लोगों के अंदर वो दम नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा बलों के साथ में दो हाथ कर सके। लेकिन मुझे उस समय का स्मरण हो आता है जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी का दौरा हुआ था डोडा में। उन्होंने ग्राम सुरक्षा कमेटीज़ बनाई थी और देशभक्त लोगों को हथियार मुहैया करवाए थे, और देशभक्त लोगों ने VDC जिसको आजकल कहते हैं, उन्होंने सुरक्षा बलों के कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद की कमर ही तोड़ दी थी, नष्ट निर्मूल कर दिया था। 370 धारा हटने के बाद में ये केवल कुछ लोगों को टारगेट करके सुरक्षा बलों के साथ दो हाथ ये कर नहीं सकते। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है समस्त देशभक्त जनता से कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्ज़ाम ना आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। तो ये बहुत बड़ा रूपांतरण है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और स्थिति बहुत तेजी से सामान्य होती चली जा रही है और वो दिन दूर नहीं है जब आतंकवाद को हम नष्ट निर्मूल करेंगे। हमने एक डोडा में एक संकल्प लिया था कि आइए हम लोग श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, आप जितने भी हम लोग हमारे से परिवार से बिछड़े हैं, जिन्होंने भी इस देश के लिए अपने तन मन धन निछावर किया, और डोडा पूरा पुराना डोडा यानी कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इवन के आज आपको दिख रहा है पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। आपका जो स्टेडियम की कुर्सियाँ वो ख़त्म हो गई हैं, आपका स्टेडियम की सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, और यहाँ से लगता है कि हमारा चंद्रभागा रीजन एक देशभक्त है। उसमें आपको मुस्लिम भी दिखेंगे, सिख भी दिखेंगे और ईसाई भी बीच में दिखेंगे। ये दर्शाता है कि अगर कहीं न कहीं हिंदुस्तान में एक सामूहिक संस्कृति है, वो हमारा भारतवर्ष और चंद्रभागा एक प्रेरणा का स्रोत है, और हम सबको एक ही गुलदस्ते में पिरोने के ये एक कार्यक्रम
आपके माध्यम हम सब ने अपने प्रयास किया और पूरा समाज यहाँ आपके सामने खड़ा है। आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि शुरुआत अगर हम लोग समाज के कुर्बानी जितने भी लोगों ने इस देश के लिए दी है और हमारे डोडा से आपने की, यानी कि पुराना डोडा चंद्रभागा जिसे बोलते हैं, आप सबका दिल की बहुत गहराइयों से, और जितने भी बच्चे, मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पे आई हैं, उन सब का बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज जो संकल्प दिवस है एक सामूहिक श्रद्धांजलि दिवस पीपल्स फोरम की तरफ से बनाई जा रही है। उन लोगों को नमन किया जा रहा है, उन बलिदानियों को, उन शहीदों को नमन किया जा रहा है जो कि मुझे लगता है पिछले 20 साल में पहली बार हुआ है। और साथ में ये आज का संकल्प दिवस भी है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा को, चाहे रामबन हो, चाहे भद्रवाह हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे हमारी जम्मू कश्मीर की धरती हो, इसे हम किसी भी फॉरेन एजेंडा के लिए यूज़ नहीं होने देंगे। इसको हम किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं होने देंगे। उसके लिए सर्व समाज, सारे देश के लोग एक हैं और एकजुट होकर हम ये संकल्प ले रहे हैं कि इस मिलिटेंसी की प्रॉब्लम को इस देश से, इस अपने स्टेट से और इस पर्टिकुलरली चंद्रभागा रीजन से टोटल समाप्त करेंगे, बिल्कुल खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। डोडा वालों, मां भारती की रक्षा ऐसे नहीं होगी। चंद्रकांत जी के बलिदान का स्मरण करना होगा। रुचिर कुमार ने अपनी छाती पर जो गोलियां खाई हैं, उनका बहते हुए छाती का लहू इस डोडे की धरती को मिला है। अपने शहीदों की उस शहादत को कसम खाइए और मेरे साथ में जरा जय से हुंकार भरिए। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, अन्न जहां का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा हम करेंगे, इसकी रक्षा हम करेंगे, तेरा वैभव अमर रहे मां, अंतिम चार रही न रही मां। भारत माता की, अखंड भारत की जय श्री राम। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।